एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो टुडे आई विल बी डिस्कस्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। सो पिछले वीडियोस में हमने बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में बात किए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में। सो टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द हाइपोएस्पिडियासिस। अब बात करेंगे इस वीडियो में कि हाइपोएस्पिडियासिस होता क्या है, मेल में ये क्यों देखने को मिलती है, इसका काउजेस क्या है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के। साइन एंड सिम्टम्स अगर लक्षण हमें पता चल गए हैं तो हम डायग्नोसिस पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट में हाइपोएस्पिडियासिस हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि ऐसे पेशेंट को हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिफिनेशन से। हाइपोएस्पिडियासिस का डिफिनेशन क्या है? So firstly, it is a congenital defect in which the opening of the urethra is on the underside of the penis। जो हमारे क्या होता है, ये हमारे जो पेशेंट हैं, जो मेल पेशेंट हैं, उनको क्या देखने को मिलता है, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। यानी कि कंजेनाइटल कहने का मतलब बाय बर्थ ये कंडीशन पेशेंट में होती है। जो ओपनिंग होती है, जो यूरेथ्रा को ओपनिंग होती है, वो किसके तरफ होती है, अंडर साइड द पेनिस। इट मींस क्या है, पेनिस के अंडर साइड द क्या हो रहा है, पेनिस हमारा क्या है, पेशेंट का यूरेथ्रा की तरफ बैंड किया हुआ है यानी झुका हुआ है। ये कंडीशन कंजेनाइटल पेशेंट में यानी कि बाय बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब दैट ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। जो यूरेथ्रा ट्यूब होता है वो कहाँ से ड्रेन हो रहा है, वो यूरिन ड्रेन कर रहा है कहाँ से, ब्लैडर से। बट क्या है, बेंड होने के कारण पूरा जो यूरेथ्रा है वो क्या हो जाता है, ओपन नहीं हो पाता है। पूरा यूरेथ्रा में जो क्या है यूरिन वो फिलअप है, वो बाहर नहीं आ पाते हैं और ऐसा कंडीशन पेशेंट में देखने को मिलती है हाइपोएस्पिडियासिस में। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मेल्स द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नॉर्मली एट द एंड ऑफ पेनिस। जो मेल पेशेंट होते हैं, जो मेल होते हैं, उनमें क्या है, ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा इज नॉर्मली क्या है, यूरेथ्रा ओपनिंग है वो क्या है, नॉर्मली होता है। बट क्या होता है, एंड ऑफ द पेनिस क्या है, वो पेशेंट का क्या है, बैंड हुआ रहेगा कहाँ से, यूरेथ्रा के साइड से। इट मीन्स जो हमारे पेशेंट का क्या है, स्क्रोटम एरिया है उसके तरफ क्या है, बैंड हुआ रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके काउजेस के बारे में, ऐसा क्यों होता है। केसेस के काउजेस के बारे में देख लेते हैं कि किस किस कारण की वजह से हाइपोएस्पिडियासिस मेल पेशेंट्स में होती है। सो फर्स्ट काउजेस हमारा क्या है, वो है अननोन। इट मीन्स इसका काउजेस पूरी क्लेरिफिकेशंस नहीं देता है कि किस रीजन से, किस कारण से हुआ है। नेक्स्ट क्या है, समटाइम इट इज अ इनहेरिडिटरी। इट मीन्स क्या है, इनहेरिडिटरी है यानी कि बायोजेनेटिकल्स है, उनके फादर को है, ग्रैंडफादर को है, ग्रेट ग्रैंडफादर को होगा, यानी कि किसी भी पूर्वज में से उनको होगा। तो क्या है, उनके जो डीएनए चेंजेस के कारण है, यानी कि जो डीएनए हेरिडेट्स है उसके कारण से क्या है, उस पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। इट मीन्स जनरली इसका क्या है, बाई कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं या फिर कोई जो कॉजेज है वो क्या होंगे, अननोन कॉजेज होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि जो क्या है, पेशेंट में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। तो पेशेंट में हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। सो फर्स्ट क्या है हमारा, एबनॉर्मल स्प्रेइंग ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन का क्या है, जो फ्लो है, जो नॉर्मल फ्लो होता है वो फ्लो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। इट मीन्स जो फ्लो नॉर्मल हो रहा था वो फ्लो नॉर्मल ना होके एबनॉर्मल हो रहा है, यानी कि स्प्रेइंग जैसा क्या हो रहा है, यूरिन पास आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, डाउनवर्ड कर्व ऑफ द पेनिस, यानी कि जो पेनिस का एरिया है वो क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड की तरह। इट मीन्स इस तरह से जो नॉर्मल पेनिस रहते हैं वो क्या है, अभी जो पेनिस है वो डाउनवर्ड की तरह, यानी इट मीन्स अब क्या है, झुके हुए पेनिस रहेंगे। तो ये कंडीशन क्या हो जाता है, हाइपोएस्पिडियासिस का। और ये क्या है, ये नॉर्मल पेनिस रहेंगे और ये क्या है, हाइपोएस्पिडियासिस का कंडीशन हो गया। ये हाइपोएस्पिडियासिस का कंडीशन देखने को मिलेगा, जो क्या है, यूरेथ्रा की तरफ झुका हुआ है, कर्व डाउनवर्ड हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, हैविंग टू सिट डाउन टू द यूरिनेटेड। पेशेंट क्या है, जब यूरिनेटेड करने जाते हैं तो क्या होता है, उनको सिटिंग पोजीशंस में उनको बैठना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, पासिंग यूरिन इज अ डिफरेंट टू द नॉर्मल
जो हमारे क्या है पेशेंट है, मेल पेशेंट है, वो यूरिन क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अगर वो यूरिन पास आउट कर रहे हैं तो नॉर्मल से लेकर अब क्या हो रहा है, डिफरेंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स जो पहले नॉर्मल क्या है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी क्या करते थे, यूरिन पास आउट कर देते थे, बट अब स्टैंडिंग पोजीशन में उनको क्या हो रहा है, पास आउट करने जैसा फीलिंग नहीं हो रहा है, इसलिए उनको क्या करना पड़ रहा है, सिटिंग पोजीशन का यूज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, hooded appearance of the penis due to top half of a penis is covered by foreskin. नेक्स्ट क्या कह रहा है, hooded appearance, it means क्या है, एक कवर जैसा है, कैप जैसा स्ट्रक्चर क्या है, बन चुका है पेनिस का। और वो क्यों बना है, किस रीजन से बना है, तो वो बना है टॉप ऑफ द पेनिस, यानी जो पेनिस क्या है, ऊपर का जो टॉप का एरिया है वो क्या हो गया है, कवर्ड हो गया है, फोरस्किन से जो कवर्ड है वो क्या हो गया है, वो हाफ हो गया है। इट में से जो पूरा हमारा क्या था, नॉर्मल हमारा जो मेल का पेनिस था वो क्या हो चुका है, अब कर्व्ड हो चुका है, इसीलिए ऐसा हमें साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कि आप डायग्नोसिस का कर लेते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में, हाइपोडेसिस के पेशेंट्स में हम लोग डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं। हमारा क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन। वैसे पेशेंट का क्या करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इट मीन्स हम पास्ट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पास्ट में कभी ऐसा कुछ कंडीशंस हुआ है जिसकी वजह से ये रीजंस अकर हो सके। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि उनका पेशेंट का कंडीशन अभी कैसा है, क्या सीवियर हाइपोडियोसिस तो नहीं हुआ है या फिर माइल्ड हाइपोडियोसिस है, क्या कंडीशन क्या है अभी, उससे हमें फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्या हम करेंगे, हम इमेजिंग टेस्ट टू लुक फॉर अदर कंजेनाइटल डिफेक्ट। जो अदर कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जैसे कि इमेजिंग टेस्ट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा क्या कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट्स की वजह से ऐसा हुआ है, सो ये हमें डायग्नोसिस में कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करते हैं हाइपोएस्पेडियोसिस का मैनेजमेंट, यानी कि पेशेंट में अगर हाइपोएस्पेडियोसिस का कंडीशन हो चुका है तो उसका हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट हमारा मैनेजमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जरी टू रिपोजिशन द यूरेथ्रल ओपनिंग। पेशेंट का क्या है, हम इसमें मेडिकल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, बल्कि हम डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि मेडिकल मैनेजमेंट से ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। और सर्जिकल मैनेजमेंट जो हमारा क्या कर सकते हैं, हम सर्जरी के थ्रू क्या करेंगे, जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है उसका क्या करेंगे, रिपोजिशन करेंगे। इट मीन्स जो उसका पोजीशन क्या हो गया है, साइड हो गया है, अंडर साइड हो गया है, उसको हम रिपोजिशन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्जरी इज यूजुअली डन बिफोर द चाइल्ड स्टार्टेड स्कूल, यानी कि जो पेशेंट है वो बच्चा, अगर हम चाइल्ड में ही, इन्फेंट में ही हमें पता चल चुका है कि पेशेंट को क्या है, हाइपोएस्पेडियोसिस कंडीशन है, तो उस बच्चे को स्कूल जाने से पहले ही क्या कर सकते हैं, हम सर्जिकल मैनेजमेंट यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, टुडे मोस्ट यूरोलॉजिस्ट रिकमेंडेड रिपेयर बिफोर द चाइल्ड 18 मंथ्स ओल्ड। आजकल के जो हमारे क्या है यूरोलॉजिस्ट हैं, यानी कि वो जो हमारे यूरोलॉजिस्ट है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो बच्चा क्या है, उनको रिकमेंड क्या किया गया है कि 18 मंथ के अंदर जो बच्चे हैं, 18 मंथ के बिफोर बच्चे को हम क्या करना है, उसको हम रिपेयर यानी इट मीन्स सर्जरी करवाना आवश्यक है। नेक्स्ट बात क्या करते हैं हम, नेक्स्ट है सर्जरी कैन बी डन एज यंग एज 4 मंथ्स ओल्ड। इट मीन्स हम क्या करेंगे, बच्चे जब 4 मंथ्स के ही हैं उससे पहले ही हम क्या करना है, सर्जरी को डन कर देना है। इसलिए होता है ताकि उसके जो टिश्यूज है वो डेवलप्ड हो रहे हैं, ऑर्गन डेवलप्ड हो रहे हैं, तो कंडीशन आगे जाके क्रिटिकल हो सकता है, इसलिए जो यूरोलॉजिस्ट है वो रिकमेंड करते हैं 18 मंथ से पहले बिफोर करना है। नेक्स्ट क्या है, अगर कंडीशन फाइंड आउट हो चुका है तो इसको हम क्या करेंगे, यंग एज यंग, इट मीन्स हमें बच्चा 4 मंथ का पहले ही, छोटा ही हो उससे पहले हम क्या कर देंगे, अगर कंडीशन फाइंड आउट हो चुका है कि हाइपोडियोसिस का है तो इस पेशेंट को 4 मंथ से पहले ही क्या करना है, सर्जरी डन करनी है। नेक्स्ट है क्या, ड्यूरिंग सर्जरी द पेनिस इज strengthened and opening is corrected using tissues grafts from the foreskin। तो हम सर्जरी किस तरह से करते हैं, तो सर्जरी हम जनरली पेनिस का करते हैं। वो क्या करेंगे, पेनिस को स्ट्रेन करते हैं, यानी कि सीधा करते हैं, जो क्या है हमारा कर्व जैसा एरिया पकड़ चुका है। इट मीन्स इस तरह से पेनिस क्या है, जो क्या है कर्व्ड एरिया हो चुका है, जिसको हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल शेप में पेनिस को लाते हैं। नेक्स्ट है जो उसका ओपनिंग है वो क्या करेंगे, हम करेक्ट जो टिश्यूज है, टिश्यूज को ग्राफ्टिंग मेथड से यूज करके हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट ओपनिंग में लाएंगे। और जो कहाँ से लाएंगे, हम
जो फोर स्किन वाले एरिया है वहां से हम क्या कर सकते हैं, हम करेक्ट मेथड से यूज करके, ग्राफ्ट वाले मेथड से यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी के थ्रू जो उसका पोजीशन है उसको रिपोजिशन करेंगे, और जो क्या है पेनिस का, हमारा पेनिस का क्या ओपनिंग है वो करेक्ट और नॉर्मल पोजीशन उसको हम प्रोवाइड करेंगे बाय द सर्जिकल मैनेजमेंट एंड बाय द सर्जरी। सो बिफोर हम क्या करते हैं, हम 4 मंथ से पहले हमें डायग्नोसिस हो चुका था, 4 मंथ से पहले क्या करना है, सर्जरी करना है, लेकिन यूरोलॉजिस्ट को मानते हैं तो क्या 18 मंथ से पहले हमें क्या करना है, इसको सर्जरी के थ्रू रिपोजिशन कर देनी चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, कि नर्स है जो इस कंडीशंस में क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में, अगर पेशेंट में हाइपोस्पेडिसिस की कंडीशन हो चुका है तो एक नर्स क्या क्या मैनेजमेंट कर सकती है। सो फर्स्ट हमारा क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स इंसिजन व्हेन चेंजिंग पोजीशंस, कफिंग, डीप ब्रीदिंग एंड एम्बुलेशंस। अगर पेशेंट का क्या हुआ है, सर्जिकल मैनेजमेंट हो चुका है तो उसमें क्या लगेगा, इंसिजन लगेगा, कट लगेगा, और उस कट को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करनी है बाय द इन्फेक्शंस या फिर कोई अदर क्या है उसमें डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कैसे करना है हमें, चेंजिंग पोजीशन, यानी कि पेशेंट को क्या करना है, वो हमें पेशेंट क्या है सोया हुआ है तो उसको पेशेंट को क्या करना है, पोजीशन को चेंज करते रहना है जिससे क्या हो, बेड सोर होने के चांसेस ना हो। नेक्स्ट क्या है, कफिंग अगर पेशेंट में होगा तो उसका क्या करेंगे हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या करेंगे, उसको कफिंग को दूर करना है, उसको हटानी है। नेक्स्ट क्या है, डीप ब्रीदिंग पेशेंट को करना है कि पेशेंट क्या करे, जो ब्रीदिंग ले वो डीप ब्रीदिंग हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, एम्बुलेशंस करें। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक, हमारा जो पॉइंट्स है वो क्या है, मेंटेन गुड हाइड्रेशन एंड यूरिन फ्लो। पेशेंट में क्या है अब मेंटेन करना है, हमारा क्या मेंटेन करना है, हाइड्रेशन। इट मीन्स जो पेशेंट है उसमें अच्छे से हाइड्रेशन रहे, अच्छे से हमारे फ्लूइड लेवल बैलेंस रहे, और जो यूरिन फ्लो हो वो भी क्या हो, अच्छे से यूरिन फ्लो हो, जो पहले नॉर्मल जैसे पेशेंट्स होते हैं उनका हो वैसे ही क्या हो, यूरिन फ्लो नॉर्मल हो। चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, टीच एंड इंस्ट्रक्ट प्रिवेंट इन्फेक्शन थ्रू द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर्स एट द होम। पेशेंट को क्या करना है, या फिर जो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या करना है, टीच करना है, इट मीन्स बताना है उस कंडीशन के बारे में, और इंस्ट्रक्ट करना है। किस चीज़ के लिए इंस्ट्रक्ट करना है, सावधान करना है, हमें प्रिवेंट द इन्फेक्शंस थ्रू द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हाइजीन मेजर्स, यानी कि पेशेंट को क्या है अच्छे से हाइजीन मेजरमेंट करनी है, हाइजीन मेजर उसको अच्छे से रखना है जिससे क्या हो, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम हो जाए या फिर ना रहे। जो कि हमें क्या करना है, पेशेंट को ये घर पे क्या करना है, पेशेंट को फैमिली मेंबर को बताना है अच्छे से क्लीन रखे उस एरिया को, और क्या करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द नर्सिंग मैनेजमेंट इज assess knowledge and understanding level about particular disease of the patient family member। इट मीन्स उस डिजीज कंडीशन के बारे में पहले क्या करेंगे, पेशेंट को नॉलेज देंगे, नॉलेज देने के बाद क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करेंगे कि पेशेंट कितना अंडरस्टैंड कर सकता है, कितना समझ रहा है उस पेशेंट को, जिसके फैमिली मेम्बर है पेशेंट को कितना समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, उस डिजीज के पेशेंट का जो क्या है उस डिजीज हुआ है उसको पार्टिकुलर डिजीज के बारे में फैमिली मेम्बर को उसके बारे में बताना है अच्छे से, किस तरह से इसका ख्याल रखना है, क्या क्या डाइट्स देनी है, क्या क्या हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ के बारे में क्या करना है, फैमिली मेम्बर्स को बतानी है। एंड पेशेंट एलिजिबल है उस बात को समझने के लिए तो पेशेंट को भी हम क्या करेंगे, गाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस, जो एक नर्स है वो क्या क्या डायग्नोसिस कर सकती हैं। ऐसा जो पेशेंट क्या है हमारे हाइपोस्पेडियस के जो पेशेंट है उनमें हम क्या नर्सिंग डायग्नोसिस कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, urinary incontinence related to defects in urethral opening। पेशेंट में क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग में डिफेक्ट्स है तो उनमें क्या क्या यूरिन इनकंटिनेंस का कंडीशन हमें क्या क्या देखने को मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे रिस्क फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन रिलेटेड टू ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा। जो ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा है उनमें क्या यूटीआई के होने का कंडीशन क्या है, उनमें कितना रिस्क है कि यूटीआई हो सकता है, कितने चांसेस है। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जरी। पेशेंट में अगर सर्जरी हुआ है तो उनमें क्या है एंजाइटी का कंडीशन रहेगा तो उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम डायग्नोसिस पेशेंट को करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव सेक्सुअल पार्टनर रिलेटेड टू urethra opening on the under surface of the penis and curved penis।
सो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल पार्टनर जो है वो क्या है, इनइफेक्टिव है। तो उससे रिलेटेड क्या यूरेथ्रा ओपन्स में, यूरेथ्रा ओपनिंग में क्या क्या कंडीशन, क्या उनमें अंडर सरफेस देखने को मिल रहा है पेशेंट में। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो कर्व पेनिस है उससे क्या है कोई रिलेटेड इनफेक्टिव देखने को मिल रहा है, क्या उनमें डिसफंक्शन हो रही है, सेक्सुअल जो पार्टनर्स है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, या फिर जो मेल पार्टनर्स है उनमें लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये कंडीशन हमें क्या करना है, डायग्नोस करनी है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स इस वीडियो में। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में, कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाइपोथेसिस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमारे इस वीडियो में आपको कोई भी रिलेटेड डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।